दोस्तों, हमारे सुपर टाइम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आज बताने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स से हम प्रश्नावली फर्स्ट ए का पूरा क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा। हम पिछले वीडियो में ही कुछ आपको बताए थे, जैसे कि ये देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होता है। जी हाँ, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होता है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होता, क्योंकि परिमेय संख्या पी वाई क्यू के रूप में होता है, जबकि पूर्णांक संख्या पी वाई क्यू के रूप में नहीं होता है। वो 1 2 3 4 इस तरह, या तो फिर -1 -2 -3 -4 इस तरह करके चलता है। 0 1 2 3 इस तरह करके पूर्णांक संख्या होता है। पी वाई क्यू के रूप में पूर्णांक संख्या नहीं होता है। यहाँ देखिए नीचे एफ नंबर में लिखा हुआ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होता, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है, ये सत्य है। तो चलिए हम बी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या भी होता है। चलिए तीसरा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, जैसे प्रत्येक प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं। तो एक पूर्ण संख्या होता है। चलिए इसके बाद डी नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आता है। पूर्णांक संख्या को जेड से सूचित किया जाता है, लेकिन पूर्णांक संख्या में -1 -2 0 1 2 3 इस तरह करके होता है। लेकिन पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है, पॉजिटिव नंबर है। पूर्ण संख्या पॉजिटिव नंबर है, इसलिए शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह। लेकिन पूर्णांक संख्या मतलब नेगेटिव से शुरू होता है। नेगेटिव तो मतलब माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, नेगेटिव इन्फिनाइट से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक ये पूर्णांक संख्या होता है, इसलिए ये असत्य है। चलिए ई नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। नहीं, इसमें बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या किससे हो जाएगी? ये तो शून्य से लगा हुआ है। 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ये तो पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं होगा। अगर यही रहेगा 1 2 3 4 तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 है, लेकिन 0 लगाना पड़ता है आगे। एक 0 सिर्फ है जो प्राकृत संख्या नहीं है, बाकी बात प्राकृत संख्या के जितना भी सब पूर्ण संख्या होता है। तो चलिए ये असत्य है। फिर देखिए एफ नंबर का क्वेश्चन तो हम बता दिए पहले ही। फिर देखिए 2 नंबर में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की संख्या 2/3, -1/2, 0, 5/6 को बढ़ते क्रम में लिखे। तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं -1/2। हम लेस देन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और भी बढ़िया रहेगा। कर लेते हैं -1/2 लेस देन 0 लेस देन, क्योंकि बुक में इसी तरह बताया है, तो हम इसी तरह का यूज कर लेते हैं। -1/2 0 लेस देन 2/3 लेस देन 5/6। बढ़ते क्रम में परिमेय संख्या को बढ़ते क्रम में लिखें, तो हम इस तरह का लिख सकते हैं शेड्यूल में। तो चलिए अब आप 3 नंबर का क्वेश्चन तो आसानी से बना सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन,
संख्या रेखा पर निम्नलिखित, अच्छा ये आप हमको बताना पड़ेगा। ये संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्या को प्रदर्शित करें। हम एक रेखा खींचकर ये 2/3, 7/4 और -3/5 को रखेंगे। तो चलिए हम आपको यहीं रख के दिखाते हैं। नेक्स्ट पेज में हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा चलिए हम यहीं रख के दिखाते हैं आपको। जैसे हो गया, ये एक रेखा खींच लीजिए, ठीक है। एक रेखा खींच लिए, ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट, ये हो गया 0, ये 0 मेरा हो गया मिड पॉइंट। अब इधर हो गया, मान लीजिए इधर 1 ले लेते हैं, +1 पॉजिटिव, +b, और इधर हो गया नेगेटिव। तो चलिए हम इधर भी इतना दूरी में 1 ले लेते हैं, -1 ले लिए हम ले लिए इधर हो गया 0 के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव और 0 के राइट हैंड साइड यानी दाहिने साइड पॉजिटिव +1, ये हो गया नेगेटिव -1। तो 2/3 को आप भाग देख सकते हैं। 2/3 कितना आता है, तो 3 से 2 को हम भाग दे दें तो ये नहीं होता, 0 पॉइंट इस तरह करके कुछ आता है, 0 पॉइंट। तो 3 छक 18, 3 छक 0 पॉइंट कुछ आता है। तो ये लगभग 2/3 इस 0 के पास आता है, ये इस 0 के पास। हम आपको बढ़िया से दिखा रहे हैं। ये मतलब 0 के बाद, मतलब ये पॉजिटिव तरफ है, इस तरफ आएगा लगभग, यहाँ पे 0.6 है। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 6 हम यहाँ ले लेते हैं। तो ये यहाँ हो जाएगा 2.3, ये हो जाएगा आपका 2/3 यहाँ आ जाएगा। एक के बगल में ये 0.6 यहाँ तक, 0.7 ये आ जाएगा, 0.8 0.9 और 0.10 यानी 1 यहाँ आ जाएगा। तो चलिए ये हो गया। अब हो गया 7/4। आप 7/4 4 को 7 में भाग दीजिए, तो 4 एकम 4 3, फिर पॉइंट देना होगा, तो 0 आ जाएगा। तो 4 8 32, 4 चौक 28, 4 सत्ती 28, इस तरह करके आप लगभग 1 से ज़्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 से ज़्यादा। तो ये आप ये लाइन को खींच लेते हैं, और यानी ये आ रहा है लगभग 1 2 3 4, यानी 1.4 कुछ इस तरह करके, लगभग यहाँ 5 के लगभग, ये 5 है, इस बीच आ रहा है, इस बीच 1.4 इस तरह करके। तो ये 7/4 यहाँ हो जाएगा, सॉरी, ये हो गया आपका, मान लिया जाए 2। फिर चलिए है -3/5, -3/5। तो -3/5 कहाँ पे आएगा, चलिए देखते हैं। -3/5, इसको और बढ़ा लेते हैं, -3/5। तो 5 से 3 में भाग दीजिए, तो ये होगा 0 पॉइंट, तो ये 0 हो गया, तो हो गया 5 छक 30, 0 पॉइंट मतलब लगभग 0.6, यानी इस जगह आएगा, इस जगह। ये हो गया आपका करीब -3/5, ये हो गया यहाँ -3/5, ये हो गया
हम इस रेखा पर पूरा का पूरा ये इस तरह का आप बना सकते हैं। आप डिवाइड करके भाग दे के इस तरह बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन शायद छोड़ दिए हम। 4 नंबर का क्वेश्चन आप इजी से बना सकते हैं, बस उसी तरह का सेम था। नहीं, 4 का क्वेश्चन या 5 का क्वेश्चन सेम है। जैसे कि देखिए है 1/3 और 1/2 के बीच नंबर ए एक परिमेय संख्या निकालें। 1/3 और 1/2, इसका एक फॉर्मूला होता है परिमेय संख्या किसी के बीच निकालने के लिए, a + b/2। a + b/2 इसका फॉर्मूला होता। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। पहले बोल रहा है एक परिमेय संख्या निकालें, दूसरा बोला 2 परिमेय संख्या निकालें। पहले एक परिमेय संख्या निकालते हैं। तो चलिए ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो हो गया 1/3 + 1/2 और /2। ये हो गया a हमारा 1/3 और b हो गया हमारा 1/2 और /2। तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो गया 3 2 कैल्शियम 6, ये हो गया 3 दूना 6, मतलब 2 + 3/2। तो ये हो गया 3 2 5 6/2। अब ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये ऊपर जाएगा। जैसे कि आप करके दिखा ही देते हैं। 5/6 गुना 2/1। अब इधर इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए हम नहीं करेंगे। तो चलिए ये देखिए 5/6/2, तो ये 2 यहाँ इस जगह आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा, गुना हो जाएगा। ये 6 दूना 12। आप इस तरह भी कर सकते हैं, इक्वल टू में ये इक्वल टू होता, तब 6 दूना 12 हो जाता है। सॉरी 5/6 इक्वल टू 2/1 तो हो गया 6 दूना 12, 5 तो हो गया 5/6। चलिए हम कर देते हैं 5/, ये 2 चलाएगा यहाँ पे, तो हो गया 6 दूना 12, 5/12। तो ये एक परिमेय संख्या हो गया 5/12। ठीक है। अब बोल रहा है 2 परिमेय संख्या निकालें। अब बोल रहा है इसमें कि 2 परिमेय संख्या निकालें। तो चलिए हम 2 परिमेय संख्या निकालेंगे। पहले तो हमारा ये 5/12 हो गया। अब हम इससे लेकर चलेंगे, तो फिर हम चलते हैं ये 5/12। अब हम 1/3 नहीं लेंगे, अब 5/12 जो आ गया 5/12। तो 5/12 हम लेकर चलेंगे। 5/12 + 1/2 को दूसरा वाला को लेके चलेंगे। पहला वाला तो हमारा इससे निकल गया ये 5/12। अब इसको लेके हम चलेंगे अगर दूसरा परिमेय संख्या निकालना है तो ये हो गया + 1/2/2। तो चलिए 12, इसके बाद हो गया ये 5 का 5 + 2 × 6 = 12, 6/2 इक्वल 6 5 11। फिर ये 11/12/2 है, तो 2 ये इस जगह आ जाएगा, तो हो जाएगा 12 दूना 24, तो हो जाएगा 11/24। पहला मेरा क्या था 5/12 और ये दूसरा हो गया मेरा 11/24। बी नंबर का आंसर मेरा हो गया ये 5/12, 11/24। अगर आप तीसरा निकालते तो फिर हम 11/24 को लेके चलेंगे। 11/24 + 1/2, 11/24 + 1/2 फिर निकालेंगे, तीसरा आएगा। फिर हम जो तीसरा आएगा फिर उसको लेकर फिर इसको चलेंगे। इस तरह करके हम 2 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इसके बीच 2 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी तरह का ये 6 नंबर का क्वेश्चन, ये 7 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें। तो ये भी आप आसानी से निकाल लीजिएगा। आपको ये HW में दे देते हैं। HW आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बना के देखिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। फिर देखिए है -1/5 और -2/3 -2/5 सॉरी -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालें। ये भी सेम है, आप उसी तरह का निकाल सकते हैं। प्लस मतलब a + b/2 का फॉर्मूला लगा के आप ये तीनों
6, 7, 8 का निकाल सकते हैं। 8 का है -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाली। सेम क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलिए प्रश्नावली फर्स्ट ए आपका क्लियर हो गया। हम आप आए प्रश्नावली फर्स्ट वी में। प्रश्नावली फर्स्ट वी में आपका क्वेश्चन बता रहे हैं, जिससे यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। तो आप कैसे पहचानिएगा? हम तो ये सिंपल जानते हैं कि जिसका वर्ग हो जाए वो परिमेय संख्या, जिसका वर्ग हो जाए वो परिमेय संख्या, जिसका वर्ग ना हो, जो पूर्ण तरीका से वर्ग ना निकले, वो अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम निकालते हैं √36/64 का वर्ग। तो 36 का हो गया 6 और 64 का हो गया 8। इसका वर्ग निकल गया, मतलब ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए बी नंबर का देखते हैं। बी नंबर का √3 का हम स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। √3 का वर्ग नहीं निकलेगा। तो ये हो गया हमारा √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या। चलिए इसको हम घेर देते हैं। ये √3 मेरा एक अपरिमेय संख्या, यही अपरिमेय संख्या। और आगे नेक्स्ट हम दिखा देते हैं -9/√49। तो ये हो गया सी नंबर का निकल जाएगा -9/49 का हो गया 7। वर्ग निकल गया इसका। डी का हो गया 9 का वर्ग 3, 81 का वर्ग 9। इसका निकल गया, मतलब √3 का वर्ग पूर्ण रूप से नहीं निकल सकता, इसलिए ये √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि ये सब दिया गया है कि समीकरण और कोई समुच्चय है जो प्रत्येक को मिलाना है। जैसे हम इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। 3x इक्वल हो गया ये 2 + 9, तो हो गया 3x इक्वल 11। तो x इक्वल 11/3। तो ये क्या हो गया? ये एक परिमेय संख्या जो p/q के रूप में है, जो p/q के रूप में है। इसको हल करके हम देख सकते हैं, ये p/q के रूप में है। तो ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो हम इसको ऐसे मिला देंगे, ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय। दूसरा देखिए x² - 1 इक्वल 1। तो हम कर देते हैं x² इक्वल 2, x इक्वल √2। बोलिए अब √2, अब इसका तो वर्ग नहीं निकल सकता है, इसका पूर्ण रूप से वर्ग नहीं निकल सकता। तो ये क्या हो गया? ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। ये एक अपरिमेय संख्या हो गया, एक अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो चलिए अब तीसरा नेक्स्ट में देखते हैं। √2x इक्वल √8, सॉरी √8 है। ये दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये हो गया √2x इक्वल 2√2। 8 का वर्ग, √8 का वर्ग हो गया 2√2। तो x इक्वल 2√2/√2। अब हम ये 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। 2 को √2 × √2 भी लिख सकते हैं। फिर हम चाहें तो इसे बस इतना ही छोड़ दीजिए, हम क्यों काटेंगे, बस इतना ही देख लीजिए। तो ये एक क्या है, ऐसे शायद हम काट सकते हैं √2 को इस तरह करके। तो ये x = 2 बच रहा है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इससे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है x + 95 इक्वल 59, यानी x + 95 इक्वल 59। तो x इक्वल टू 59 - 95, x इक्वल 59 - 95। तो हम इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 95 में से 59 को घटा देंगे तो हो गया 6, और ये हो गया 3 - 36, x बराबर -36। तो -36
हम क्या बोले, -36 -35 -34 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये क्या है, पूर्णांक संख्या। ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो चलिए ये पूर्णांक संख्या से मिल गए। ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, पूर्ण संख्या अगर लिखते तो ये गलत हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है। पूर्ण संख्या होता है शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, जो कि वो पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है। और ये पूर्णांक संख्या नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की हो जाती है, इसलिए ये पूर्णांक संख्या होगा।